नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा इन डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स फिर आ गई मैं आपके पास। अच्छा, अब आज का टॉपिक क्या है? थोड़ा डिफरेंट सा लिया मैंने आज का टॉपिक। मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसे किसी टॉपिक पे बात करूंगी या कर सकती हूँ, तो मुझे भी आज थोड़ा सा लग रहा है कि हाउ विल आई एक्चुअली बी डूइंग अ जस्टिस by speaking this, but I'll try my best. So let's begin with today's topic. आज का टॉपिक है regarding diabetes education. How helpful it is, diabetes education, how important it is, कितनी ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को डायबिटीज़ के बारे में जानकारी हो, स्पेशली टाइप 1 के बारे में जानकारी हो। आप एक चीज जानते हो, आपके सामने कोई डायबिटिक व्यक्ति है, आपको पता भी होगा कि ही और शी इज डायबिटिक, बट जो जो वो अपनी सेल्फ केयर कर रहा है या कर रही है, विच इज़ वेरी मच नीडेड। सेल्फ केयर से मतलब है कि जो वो अपना ध्यान रखने की व्यक्ति कोशिश कर रहा है, हम उसमें साथ नहीं देते, हम उसमें साथ नहीं देते और हमको वो साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो हम साथ कैसे दे पाएंगे जब तक हमें पता ही नहीं कि डायबिटीज़ होती क्या है, क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लेवल्स बहुत हाई चले गए या शुगर लेवल्स बहुत लो चले गए। ऐसे में वो मरीज़ किस तरीके से बिहेव करेगा। एंड मैं स्पेशली आज बात कर रही हूँ टाइप 1 बच्चों की। हमने ये पहले मैं बता चुकी हूँ, तो मैं इस चीज़ को मान के चल रही हूँ कि आप सबको पता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ यंग एज में शुरू हो जाती है। ये एक पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉनिक इलनेस है जो चाइल्डहुड में देखा जाता है, यानी कि छोटे बच्चों में देखा जाता है। बट आजकल क्योंकि इतना ओवरवेट, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिसफंक्शन चल रहा है, जिसके चलते टाइप 2 भी 10 साल पहले होने लगी। जो डायबिटीज़ लेट स्टेज में या ओल्डर एज में हुआ करती थी, आज की तारीख में वो भी एक डिकेड अर्लियर होने लगी। तो कई दफ़ा तो यही नहीं पता चलता, ये डिस्क्रिमिनेट करना, ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये जो बंदा है ये कैंडिडेट टाइप 1 का है या टाइप 2 का है। तो पहली चीज़ है कि हर स्कूल में, क्योंकि छोटा बच्चा तो स्कूल ही से शुरुआत करेगा टाइप 1 डायबिटिक, हर स्कूल में, बाद में वो कॉलेज जाता है, अगला पड़ाव उसका ऑफिस आता है। ये अगर हर व्यक्ति को जानकारी है कि ये टाइप 1 डायबिटिक है, इसके साथ ये सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं, इसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ती है, तो हम उस पर बुली नहीं करेंगे। क्योंकि लोग क्या करने लगते हैं ना, एक छोटा बच्चा है, ही इज़ टाइप 1 डायबिटिक, या आपके ऑफिस में आपका कलीग भी है टाइप 1 डायबिटिक, वो बार बार यूरिन पास करने जा रहा है, ही और शी नीड्स अ रेस्ट रूम अगेन एंड अगेन, यू गाइज स्टार्ट बुलिंग। वी गाइज, चलो मैं बीइंग अ डॉक्टर, हम लोग तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, बट आपकी गलती इसलिए नहीं है बिकॉज आप एक लेमैन हो, आपको पता ही नहीं कि उसको बार बार यूरिन पास होगा, आपको पता ही नहीं कि उसको बार बार पानी पीने की इच्छा होगी, आपको पता ही नहीं कि उसको भूख भी लग सकती है, या उसको बार बार थोड़ा थोड़ा लेना है कि कहीं वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए। साथ साथ बता देती हूँ, जब आपकी शुगर लेवल 70 या 80 तक आ जाती हैं और उसके बाद वो उससे नीचे जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि मरीज़ जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है, और धीरे धीरे करके वो हाइपोग्लाइसीमिक क्राइसिस में हो सकता है, और फिर क्या होगा कि पेशेंट फेंट कर जाएगा। आप मजाक बना रहे हो मरीज़ का, वो आपके डर के कारण एक ऑकवर्डनेस फील करके खा नहीं रहा, या कुछ, ही और शी नीड्स कैंडीज, उसको चॉकलेट चाहिए, उसको ये शुगर कैंडी चाहिए। तो अगर वो ऑफिस में बैठा है आपके और वो शुगर कैंडी खा रहा है, तो आप उसके पे हंसोगे, लेकिन उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो एक चीज़ मान के चलिए, जब भी किसी की शुगर लेवल गिर रही है, तो उसको 15 से 30 ग्राम की शुगर जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे कि या तो पेप्सी डाल के दे दी, या उसको शुगर कैंडी जो होती है वो खिला दी, या आपने चीनी का पक्का
you've given sugars to that person. तो ये चीज़ें आपको देनी जरूरी है सो दैट एकदम शुगर राइज हो और वो पेशेंट, वो व्यक्ति नॉर्मल में आ जाए, वरना वो फेंट कर जाएगा। और उसके सिम्टम्स क्या होंगे, वो बोलेगा कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, उसकी हार्ट रेट बढ़ रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, ड्राउजीनेस हो रही है, हार्ट रेट बढ़ रही है, कांपने लगता है, शेकीनेस हो रही है, भूख लग रही है, स्वेटिंग शुरू हो गई। आपको लगेगा इसको क्या हो रहा है। तो आपको अपने ऑफिस में या अपनी क्लास में, स्कूल में ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि फला बच्चा या फला व्यक्ति टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित है। क्योंकि ये एपिसोड्स हो जाना इज नॉट समथिंग, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलेंगे आपको मिल सकता है ये एपिसोड। तो आपको पता होना चाहिए हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है तो ज्यादा करके वो बार बार रेस्ट रूम यूज करेगा, बार बार पानी पिएगा, उसको बहुत प्यास लग रही होगी, या उसको बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है। तो आपको इन चीज़ों में थोड़ी संवेदनशील रहना है। यानी कि अगर आपके कैबिन में आपका दोस्त है, आप एक कैबिन में बैठे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, एंड ही और शी इज हैविंग डायबिटीज एंड मे बी टाइप 1, और अगर आप छोटे बच्चों के लिए बोलूँ तो स्कूल में अगर है, तो एक ऑफिस में, अगर आपके ऑफिस में, आपके डिपार्टमेंट में कौन से व्यक्ति डायबिटिक हैं, ये एक लिस्ट मुझे लगता है बॉस के पास या सीनियर के पास या स्कूल में क्लास टीचर के पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि तभी तो आप पकड़ पाओगे XYZ इसको टाइप 1 है या इसको डायबिटीज़ है, टाइप 2 भी है। तो अगर वो इस तरीके के एबनॉर्मल सिम्टम्स दिखा रहा है तो आप फटाफट उस पर एक्ट कर सकते हैं, और आपको ये जानकारी होनी जरूरी है। तो मैं आज वही बताना चाहती हूँ कि एक डायबिटीज एजुकेशन देने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि डायबिटीज़ है क्या, कितने टाइप की है, कैसे पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या है ना, एक डायबिटिक बच्चा ही है, चलिए एक यंगस्टर तो फिर थोड़ा सा समझदार हो जाता है, एक बच्चा है 30 घंटे, कम से कम 30 घंटे एक हफ्ते के एक टाइप 1 डायबिटिक अपने स्कूल में या अपने ऑफिस में काटता है। तो आपको क्या लगता है उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती? उसको इंसुलिन की बकायदा ज़रूरत पड़ती है, उसको इंसुलिन लेना पड़ता है, वो ग्लूकोमीटर से शुगर टेस्ट भी करनी पड़ती है। तो वो एक सोशल स्टिग्मा ना हो उसके लिए, इसलिए आपको ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यू शुड बी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूवर्ड्स हिम और हर। उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। लोगों को लगता है अरे तू तो कैंडी खा रहा है, तू पागल हो गया, तुझे तो शुगर है। ही नीड्स इट, उसको ज़रूरत है, उसकी बॉडी बोलती है कि उसको ज़रूरत है। वो ग्लूकोमीटर लेके शुगर चेक कर रहा है, आप उसका मजाक बना रहे हो। वो इंसुलिन शॉट ले रहा है, आप बोल रहे हो अरे ये तो लड़का पता नहीं कोई ड्रग्स लेता है। बहुत लोगों की ये नोशन भी हो जाती है। तो देखिए, थोड़ा संवेदनशीलता रखिए, थोड़ी सी जानकारी रखिए। एक ऑफिस में जब एक व्यक्ति ज्वाइन करता है या एक स्कूल में जब एक बच्चा ज्वाइन करता है तो ये इंफॉर्मेशन स्कूल और ऑफिस में होनी चाहिए। उनके डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि XYZ को टाइप 1 डायबिटीज है, ये दवाइयाँ उनकी चलती हैं, सो दैट द मैसेज इज बीन गिवन थ्रू आउट द डिपार्टमेंट दैट यू नीड नॉट कंसिडर देम रॉन्ग। और उनको वो एक सपोर्ट वाली, you need to give them that kind of a support कि yes, do not worry, continue with your things, we are there for you, है ना। वो आपके साथ बैठ के, डायबिटीज इज नॉट कॉन्टेजियस, वो आपके साथ बैठ के खाना खाए, वो आपके साथ बैठ के स्नैकिंग करे, वो आपके साथ खेल भी सकता है, वो आपके साथ इक्वली दौड़ेगा, इक्वल फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, उसमें उसको कोई रोक नहीं है। ही और शी इज जस्ट इक्वल टू यू, उसको स्टूप डाउन करने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स। हर ऑफिस में, हर स्कूल में एक डायबिटिक किट होनी ज़रूरी है, जिसमें कि ग्लूकोमीटर हो, स्ट्रिप्स हो कि आप शुगर चेक कर सकें, कैंडीज हो 15 से 30 ग्राम मीठा कार्बोहाइड्रेट किसी भी तरीके का हो, जो आपको अगर मरीज को देना पड़े तो आपके पास वो
होना चाहिए, या कोई और स्नैक कुछ खाने की चीज़ ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, ऑफिसेज में टाइमिंग्स होते हैं, स्कूल में टाइमिंग्स होते हैं, छोटे बच्चे को उतनी समझ नहीं होती, आधा टुकड़ा खाया, स्कूल चला गया, शुगर लेवल्स गिर गए। ऑफिस में सर आज कुछ खाए बिना ही घर से चले गए क्योंकि लेट हो रहे थे, रात को शायद अल्कोहल भी ली थी, तो शुगर लेवल्स अच्छे से डाउन हुए। सो ऑलवेज कैरी, दिस इज लाइक डायबिटिक पेशेंट के लिए है, he or she should always carry some kind of carbohydrate, some kind of extra snacking with them। और आपके जो दोस्त हैं, आपके साथ जो बैठे हैं, आपके जो ऑफिस मेट्स हैं, उनको ये जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा तो कई दफ़ा मन करता है कि ये जानकारी एक प्ले वे में दी जाए, कुछ स्किट्स करी जाए या नाटक किया जाए, क्योंकि आपको कुछ पढ़ाने को ही आएगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कुछ स्किट करके शायद आपसे कोई सवाल पूछे जाएं, पता चले कि आपको कितनी जानकारी है, उसके बारे में जब आपको बताया जाएगा फला चीज़ ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, तो शायद आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आई थिंक डायबिटीज़ एजुकेशन इज़ अ मस्ट इन एवरी इंस्टीट्यूट, इन स्कूल्स, इन कॉलेजेस, इन ऑल द ऑफिसेज। आपको स्पेशली उनका वो रखना पड़ेगा कि किसको डायबिटीज़ है, और वो व्यक्ति जब अपनी सेल्फ केयर करेगा तो उसको एक संवेदनशील नज़रों से देखिए, उसको एक सपोर्टिव नज़रों से देखिए। आप जानते हैं 11 में से एक व्यक्ति डायबिटिक ग्रस्त है। आप जानते हैं कि हमारी कंट्री आफ्टर चाइना इट इज़ द सेकेंड मोस्ट ऐसी कंट्री है हमारा देश कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस डायबिटीज़ के पाए गए हैं। 77 मिलियन केसेस हैं और 8.6 लाख तो कहीं ना कहीं टाइप 1 डायबिटिक हैं। अब तक के आंकड़ों के अनुसार अप्रॉक्सीमेटली बोल रही हूँ, इतने लाख तो टाइप 1 डायबिटिक हैं। और ये कहा जा रहा है कि 2040 तक 50% केसेस और बढ़ने के चांसेस हैं। तो देखिए, किसी को भी डायबिटीज़ हो सकती है। अगर ये चीज़ आपको पता होगी, इंफॉर्मेशन आपको होगी, तो आप थोड़ा उनको भी समझा सकते हो, लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हो, ओबेसिटी, ओवरवेट से बच सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जा सकती हैं कि जिससे कि इस पे आप एक पकड़ ले सको, है ना। और तो मतलब मैं यही आज बताना चाहती थी कि आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास कौन डायबिटिक है, कौन टाइप 1 डायबिटिक है। और टाइप 1 डायबिटिक हैं जो वो अपने साथ एक कार्ड भी लेकर चले, या डायबिटिक व्यक्ति को भी अपने साथ एक कार्ड लेकर चलना चाहिए, जिसमें कि अगर वो कहीं पर भी कभी भी फेंट हो जाते हैं, बेहोश जाते हैं, तो ये पता हो कि फला व्यक्ति डायबिटिक है, तो कोई भी अगर उनकी मदद के लिए जाएगा तो फटाफट कुछ ऐसा एक्शन करेगा सो दैट उनको रिवाइव कर सके, है ना। अगर आप हाइपरग्लाइसीमिक हैं तो स्क्रीनिंग जल्दी होनी जरूरी है। एट अ यंगर एज स्क्रीनिंग करो सो दैट पता चले कि इसको डायबिटीज़ है या नहीं है। अगर फैमिली में डायबिटीज़ चल रही है, फैमिली हिस्ट्री है, आप थोड़े से ओबीज और ओवरवेट भी हो, तो आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना ज़रूरी होता है। और आपके साथ वालों, आज का जो वीडियो है हमेशा तो यही बात करते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो कैसे करे, पर आज का वीडियो सिर्फ ये बताना चाहता है आपके साथ वाले ऐसा क्या करें, है ना। जब आपकी शुगर लेवल्स बहुत हाई होती है ना, तो अगर पहले से स्क्रीनिंग कर रखी है तो टाइप 1 डायबिटिक बच्चे ज़्यादातर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नाम की एक कंडीशन होती है, उसमें लैंड अप कर जाते हैं। जब उनकी शुगर लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, पेट में दर्द बताते हैं, वॉमिट करते हैं और मुंह से उनकी फ्रूटी ओडर आ रही होती है, यानी कि जैसे कोई फल की स्मेल उनके मुंह से आ रही होती है। तो ऐसी स्थिति तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। अगर स्क्रीनिंग पहले कर रखी है, या अगर आपको पता है कि आप हाईली डायबिटिक हो, तो आप अपने ये सोशल स्टिग्मा छोड़ दो कि ग्लूकोमीटर या इंसुलिन में मुझे ऑफिस में लेना है या स्कूल में लेना है। अपना खाना नियमित ढंग से खाइए, ओवर एक्सरसाइज या अनप्लैंड एक्सरसाइज मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी खाना मिलने में टाइम है और उसके बीच में आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, तो थोड़ी सी स्नैकिंग कर लो, कोई कार्बोहाइड्रेट ले लो, सो दैट यू डू नॉट गेट इनटू हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए, हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों ही बहुत खतरनाक है, एंड हाइपोग्लाइसीमिक क्राइसिस इज रियली वेरी वेरी डेंजरस।
तो हमको इस स्थिति में नहीं पहुंचना, हमको अपने ऑफिसेज में, अपने स्कूल्स में ये जानकारी बढ़ानी है। ठीक है, तो ये सारा मेरा आज का वीडियो था कि डायबिटीज़ एजुकेशन कितनी हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर बडीज, योर क्लासमेट्स, योर फ्रेंड्स हु आर डायबिटिक। बाय बाय।